से, क्या ना? तेरी अकड़ कम नहीं हुई क्या? जो कुछ हुआ काफी नहीं था? इतने सालों तक जो काम करने की किसी मर्द की हिम्मत नहीं हुई, वो काम एक औरत ने कर दिखाया। अगर एक बार तुझे मारना शुरू कर दिया ना, तो तेरा सीएम भी आकर तुझे बचा नहीं पाएगा। अब चुपचाप यहाँ से उठ जा। कौन है बे? मैं श्रीकांत राज गजेंद्रगढ़ा सीएम बोल रहा हूँ। डिपार्टमेंट के लिए नई हो क्या तुम? हाँ, पर खाकी से हमारा पुराना रिश्ता है। उतार दो। तुम और तुम्हारे साथ जितने भी खाकी वाले हैं, जिस रास्ते से जयराज को लेकर तुम लोग गए हो, उसी रास्ते से अपनी अपनी वर्दियां उतार कर जयराज को बैंड बाजे के साथ उसके घर पर छोड़ कर आओ। He'll have to pay for this. I can't spare him. कपड़े उतार दिए। अब सुन, फोन कट करके तू चाहे कमिश्नर को फोन कर ले या आईजी को फोन कर ले, तुझे एक ही ऑर्डर मिलेगा, रिलीज हिम। सर, प्लीज कमिश्नर को फोन दीजिए सर। ये ले भाई, खाकी से तू ही बात कर। सीएम जैसा बोलते हैं वैसा करो। सर, एक पुलिस होने के नाते सिर उठाकर सबके सामने इसे यहाँ लाई थी सर। वो सब भूल जाओ और उन लोगों को छोड़ दो। हम लोगों का काम हथकड़ी चोर के हाथों में पहनाना है, लेकिन इस सीएम की मेहरबानी से वो हथकड़ी हमारे हाथ में है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट इन ए पोजीशन टू मूव ऑल्सो। मारुति, रिलीज हिम। मंगलसूत्र बांधता कोई और उतारता कोई और है, परंपरा है, लेकिन यहाँ बांधने वाला ही उतारेगा। कपड़े नहीं उतारेगी क्या? मैं तो उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ जब तेरे होठ मेरे होठों को छुएंगे। चल अब खाकी वर्दी उतार कर खड़ी हो जा हमारे सामने। और उसके बाद इस मर्द को ईमानदारी से घर पर छोड़कर आ जाना। उतार कपड़े। उतारती है या सीएम से मैं फिर से फोन करवाऊं? उतार 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 उतार। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतः यत्र इतस्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तात्र फलाक्रिया। उतार कपड़े इसके। उतार ना। चल रे डाले उतार। कानून के मुंह पर कालिक पोतकर औरतों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले इस राक्षस का पाप आप देख रहे हैं ना भगवान। आजकल दुनिया में यही हो रहा है भगवान, पर अब ये सब खत्म हो जाएगा। अब शुरू होगा युद्ध, महायुद्ध। चलो। अरे छोड़ो मुझे। नहीं नहीं। लेडी पुलिस, सच में तू मुझे बहुत पसंद आई। बहुत जल्द मैं तुझे अपने बेडरूम में ले आऊंगा। मैडम आपसे बात करनी है। मैडम जी, आपका जो भी दुख और दर्द है मैं समझ सकता हूं। 100 हाथियों से लड़ने की हिम्मत है आप में मैडम। मैडम, ये सीएम धनराज जयराज इन सबको आप दुनिया से मिटा क्यों नहीं देती हैं मैडम? आपका कानून बीच में आता है। भीष्म जैसे पितामह को, कंस जैसे क्रूर को और उस रावण का संहार करते समय ये सब नहीं था क्या? उस समय भी सारी चीजें थी। उस वक्त भी राज धर्म और राजनीति थी ना। श्री कृष्ण ने कहा है अन्याय हुआ तो मारो, गांधी ने कहा है जो भी होता है शांत रहो। सबके लिए भगवान है। कभी कभी अपने खोदे हुए गड्ढे में हम खुद ही गिर जाते हैं। यही है अपना देश। मैडम जी, एक आइडिया है मेरे पास।
कानून को बस 10 मिनट हमारे हाथ में दे दो। बदलाव कैसे लाते हैं वो मैं दिखाऊंगा। हमारे देश की पुलिस का नाम सुनते ही उन कमीनों की अगर पैंट गीली नहीं हुई ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। मैडम, खाकी पहनने से पहले आप एक औरत हो, उसके बाद सिपाही हो। योद्धाओं की आंखों में अंगार होनी चाहिए, ना कि डर से उनकी आंखों में आंसू होने चाहिए। अपने हिम्मत की समाधि मत बांधो। अब मुझे लगता है मेरी पोती की शादी करने का समय आ गया है। एक पैसे वाले की दौलत देख के हजारों लोग उसके पैरों में पड़े रहते हैं, वहीं एक पुलिस वाले की आंख में आंसू आए तो कोई उसके पास नहीं आएगा। तुम्हारी बात मेरे कानों तक तो आई। तुमने 10 मिनट के लिए कानून को अपने हाथ में लेना चाहा। फॉर 1 आवर, पूरा 1 घंटे का समय बेंगलुरु का लॉ एंड ऑर्डर सो जाएगा। कोई भी पुलिस नेटवर्क काम नहीं करेगा। जयराज को खत्म कर दो। विष्णु, बहुत लोगों को, मुझे, डिपार्टमेंट को, सब लोगों को तकलीफ हुई है। उसे मार दो, लेकिन वहां कोई अपना सबूत मत छोड़ देना। पुलिस होकर हमारा ऐसा करना गलत होगा सर। यदा यदा ही धर्म को बचाने के लिए कोई भी किसी का सामना कर सकता है। हम पुलिस वाले हैं, वो आदमी है, ये कुछ भी हिसाब से नहीं आता। बुराई को मारना है और वो मारेगा। देव। हाँ भाई, जल्दी से एक पान लेकर आ। ठीक है भाई। जा। बना के रखा है ना। अरे छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। अरे यार विष्णु, तू जल्दी से भाग जा, पुलिस तुझे ढूंढ रही है। ये क्या बोल रहा है तू? नहीं साहब, छोड़ दीजिए साहब, छोड़ दीजिए साहब। कल अगर किसी ने कोर्ट में खड़ा होकर बोल दिया कि ये सब करने के लिए हम लोगों ने बोला था, फिर ये बात सीएम और जयराज को पता चलेगी, फिर क्या होगा? हम लोगों में से कोई नहीं बचेगा। नहीं सर, प्लीज, अब आप भी किसी पॉलिटिशियन की तरह प्लीज, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अभी सिचुएशन बहुत खराब है। जयराज को मारते वक्त उसे पूरे शहर ने देखा है। हजारों गवाह होंगे। उसकी जिंदगी की कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपको लगता है कि अभी सिक्योरिटी है? ए हेलो मिस्टर, तुम्हें अंदर किसने आने दिया?
विधानसभा में भी मुझसे कोई सवाल नहीं पूछता। तू कौन है? ए गौड़ा, कहाँ है वो? वहाँ है, उठाओ उसे। विष्णु सर ये सब क्या हो रहा है सर? सर ये गलत है सर। बस आधा घंटा कमिश्नर, फिर वापस छोड़ दूंगा। सर स्टॉप! बेटा, विष्णु, बेटा, मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हो? बेटा, मेरे बेटे को छोड़ दो। विष्णु, क्या हुआ मेरे बेटे को? मुझे जाने दो, विष्णु। सर, ये तो अन्याय है सर। सर वो हमारे भरोसे पर आया था, हम उसे उन कसाईयों के साथ कैसे छोड़ सकते हैं सर? सर प्लीज सर, कुछ कीजिए सर। ये हमारे डिपार्टमेंट का अपमान है सर, कुछ कीजिए सर, प्लीज उसे बचाइए सर। मैम साहब, आप पुलिस वाली है, मेरे बेटे को बचा लीजिए। किसने कुछ नहीं किया है मैम साहब। मेरे बेटे ने किसी का खून किया है, ऐसे कैसे छोड़ दें? छोड़ो मैम साहब, वो झूठ कह रहा है माँ जी। जब तक मैं जिंदा हूँ विष्णु को कुछ नहीं हो सकता। आप मेरा यकीन कीजिए माँ जी, ट्रस्ट मी, ओके? What happening, Commissioner? Aren't you ashamed? सारे अपमान को भूल के पूरे डिपार्टमेंट का हेड सब कुछ छोड़ के खड़ा हूँ मैम। How sad. I really pity your department. बचाओ मैडम, बचाओ मुझे। रुक जा। उठ बेटा, उठ। आराम से। जयराज और नागराज, इस केस में इन्वॉल्व सारे अपराधियों को इमीडिएटली अरेस्ट कीजिए। इट्स अ जुडिशियरी ऑर्डर। President is a first citizen of India. Governor is a first citizen of state. Commissioner is the heart of the department as well as father of public. डर अपनी जगह सही है कमिश्नर, लेकिन कर्तव्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। हार मौत का ही दूसरा नाम है, उसे इतनी आसानी से स्वीकार मत कीजिए। नेवर मैडम, नेवर। रुक जाइए। क्यों डॉक्टर साहब? इस केस को हम नहीं ले सकते। क्यों डॉक्टर जी? इसका ट्रीटमेंट मत करो, ऐसा सीएम का ऑर्डर है। साहब, हमने तो सुना है कि एक डॉक्टर भी भगवान के समान ही होता है। वो जान देता है तो जान ले भी सकता है। आप भी एक डॉक्टर ही है ना? काला कोट खाकी कपड़ा डरता ये जानता था। क्या कमिश्नर, कितने दिनों तक ये ड्रामा चलाना चाहते हो? बहुत दिनों तक चल चुका ये ड्रामा, अब होगा तेरा काम तमाम। बेटा, लगता है ये खाकी वाला पागल हो गया, क्या करे? पूरा सिस्टम एक होकर हमसे खेल रहे हो क्या? सर, जयराज आपके पास ही है ना? हाँ मैं यही हूँ, क्या उखाड़ लेगा तू? मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे वो सीएम हो या जयराज हो, अब तुम लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हमारे डिपार्टमेंट की गोलियां तुम्हारे खून की प्यासी हो चुकी हैं। गोली को ये पता नहीं होता कि कौन सीएम है और कौन जयराज है, वो सिर्फ लाश गिराएगी, इसकी गारंटी है। सीएम के घर के सामने इतनी सिक्योरिटी नहीं है जितनी यहाँ पर लगाई गई है। सही मौका मिलते ही मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। हाँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कानून का सपोर्ट आपके साथ है और मेरा भी। बेफिक्र रहिए, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। हमारे लिए भगवान समान है। विष्णु, मुझे क्यों नहीं बुलाया तूने भगवान? क्या करूंगी?
दादी क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। ये क्या सुना मैंने? वो सच है सर। और वो लड़की कहाँ है? अब मुझे नहीं पता सर। तो फिर तुम सब जाके डूब मरो। क्या तुम्हारा ये अपराध तुम्हें मंजूर है? तुमसे पूछ रही हूँ। जज साहिबा, हमारी एक इच्छा है, आप उसे पूरा करेंगी? अपनी कोट और बूट को निकाल कर उस टेबल पर रखकर आप कृपा करके एक बार हमारी जगह पर बैठ कर देखिए, तब आपको हमारी हालत के बारे में सही पता चलेगा। क्या आप ऐसा कर सकती हैं? बोलिए ना जज साहिबा, क्या आप ऐसा करेंगी? वो मुर्गी बकरी या कोई जानवर नहीं, इनका बेटा था जिसे मार दिया गया। एक जीते जागते इंसान का सबके सामने गला काट दिया और खुलेआम घूम रहे वो अपराधी। अपराधियों को पकड़कर सजा देने के बजाय हम बेकसूर लोगों को यहाँ बिठाकर सवाल पे सवाल पूछा जा रहा है। क्या यही न्याय है? मेम साहब, आप लिख लीजिए, उस नीच कमीने सीएम को मारने के लिए मैं ही गई थी और उसके बेटे नागराज का सर भी मैंने ही काटा है। अब जाकर मैं उस सीएम का सर भी काटूंगी, ये मैं उस भगवान की कसम खाकर कहती हूँ। मेम साहब, मेरा बेटा कौन है ये दुनिया को नहीं पता, लेकिन भगवान जानता है कि मेरा एक बेटा और है, उसका नाम है शिवा। मैंने कोख से सिर्फ एक बच्चे को ही जन्म नहीं दिया है, बल्कि इस कोख से एक शेर को भी मैंने जन्म दिया है। मेरा खानदान और वंश का नाम आगे बढ़ाने वाला मेरा प्यारा बच्चा विष्णु, वो तो मिट्टी में मिल गया मेम साहब। लेकिन मेरे शेर को मैंने भले मानुस को दान किया था, उस बेटे का नाम है शिवा। अब इस कहानी में वो जिंदा है मेम साहब। शायद ये बात 27 साल पहले की है। उस दिन तुम दोनों रो रहे थे और तुम्हारे रोने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। वो शिवरात्रि का दिन था। शादी होके 5 साल हो गए थे, मगर मेरे घर में बच्चे के रोने की आवाज नहीं सुनाई दी। बच्चों का नाम क्या है? विष्णु और शिवा। ओहो, जुड़वा बच्चे हैं दोनों। ये भगवान का आशीर्वाद है। मेरी बीवी जब पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुकी थी, तब तुम्हारी माँ उसके सामने देवी बनकर आई। मैंने दिन रात भगवान से प्रार्थना करके एक ही बच्चा मांगा था, मगर उन्होंने जुड़वा बच्चे दिए। मैं सोचती थी उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन आज आपको देखकर मुझे मेरा जवाब मिल गया। बहन जी, गांव में मेरा घर संभालने के लिए मुझे एक ही बच्चा काफी है। एक आप ले लीजिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं मेरा बच्चा आपको गोद दे रही हूँ। कोई माँ ममता की किस हद तक गुजर सकती है, ये तुम्हारी माँ ने साबित किया। बच्चा नहीं है ये देखकर उसने तुम्हें हमारी गोद में डाल दिया। भूल जाओ भैया, वो अब से उनका बच्चा है। और उस रात तुम मेरे बेटे बन गए। कामकाज ऐसे ही चलता रहा और जिंदगी आज यहाँ तक पहुँच गई है। बेटा, आज तुम्हारी माँ की ये हालत देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है। वहाँ बहुत अन्याय हुआ है शिवा। यही है तुम्हारी माँ दुर्गा माँ, और ये तुम्हारा भाई विष्णु, एंड ही इज द ब्लैक शीप, श्रीकांत राज गजेंद्र कड़ा।
शिवा। शिवा। माँ, तू आ गया शिवा। अभी भी मुझे उसी नाम से पुकार रही है। माँ और पिताजी? माँ नहीं रही, पिताजी ठीक हैं। और तुम? कुछ भी ठीक नहीं है बेटा, सब कुछ गड़बड़ हो गया। मेरे प्यारे विष्णु को मुर्गी बकरे की तरह काट दिया गया। खादी पहनने वाले राजनेता और इन पुलिस वालों ने मिलकर मेरे बेटे को मार डाला। समाज में होने वाला धोखा, औरतों के साथ होने वाला अन्याय और मेरे इस दर्द को इंसाफ मिलना चाहिए शिवा, न्याय मिलना चाहिए। सच्चाई और इंसाफ आज शैतानों के हाथ में फंसकर दम तोड़ चुका है। आज कानून की देवी सिर्फ एक पुतला बनकर रह गई है। दिखा दे शिवा, तू समाज को ठोक ठोक कर उन्हें जगा दे शिवा। पापियों से हमारी सारी धरती डरने लगी है, आसमान भी कांपने लगा है। इन इंसानों की धरती पर हैवान लोग, शैतान लोग भगवान के तू देख बबुआ। अरे रुक। अरे क्या टेंशन है भाई? हाँ, आराम से खड़े रहो। सोने चांदी की टक्करिया तू। अरे कूल कूल, काहे को फुदक रहा है? चुपचाप खड़ा रहना। वो मुझे ललकार कर गया है, उसे मैं देख लूंगा। ओए क्या हालचाल है? सिट डाउन, सिट डाउन, बैठे रहो आराम से। ओके हाँ, कूल 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 कूल। शर्ट ठीक करा था, डर काहे को गए? ये क्या खा रहे हो, जरा दिखाओ। अच्छा, यहाँ जयराज कौन है बताओगे? भाई के सामने आकर जयराज कौन है पूछ रहा है? हाँ? अच्छा ये छी, ऐसा चालू चीज खाते हो क्या? बेकार है यार। सर यहाँ पर भाई कौन है सर? यहाँ भाई कौन है? जयराज भाई यहाँ के भाई हैं। ये क्या? ये मैं जहाँ रहता था ना, वहाँ पर एक जयराज रहता था, काला सा, मोटा सा, तगड़ा मूंछ वाला पहलवान। तुमको देखकर लगता है कि तुमको एड्स के पेशेंट हो। मैं एड्स पेशेंट ही हूँ, तेरी माँ को जेल भिजवाने वाला मैं ही हूँ। सर इज्जत से उसको वहाँ से छुड़वा दो सर, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। आपने लाल बत्ती का नाम तो सुना ही होगा ना, मैं वहाँ जगह दिलाऊंगा। ये बात मेरे यहाँ कही होती ना तो तुम्हारा सर शरीर से अलग कर देता। साल के 365 दिन मैं तेरे जैसे भौंकने वालों की लाशें अपने हाथों से गिराते रहता हूँ। ओह ऐसी बात है, तो फिर देखते हैं सर। भगवान हर किसी को एक मौका देता ही है ना सर। जितने भी आवारा लोग हैं तुम्हारी हिफाजत के लिए बस भर भर के तुम्हारे घर पे भेज देता हूँ सर। खैर छोड़ो ना सर, फिक्र की बात नहीं है, वैसे भी तुम तो एड्स पेशेंट हो। चलता हुआ सर। हाँ 1 सेकंड सर, सुना था कि ये गुंडे लोग बम्बई में या दुबई में बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, वो भी शान से। लेकिन तुम्हारा क्या है सर, ये धूल से भरे हुए तबेले में एकदम छुप कर बैठे हो। सर तुम्हें सिर्फ एड्स ही नहीं, बहुत सारी बीमारियां जकड़ लेंगी यहाँ, फिर कोई डॉक्टर भी तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएगा। प्लीज टेक केयर ऑफ योर रोग। ओके बाय सर। हाँ एक और बात सर, कहना भूल गया था, वो क्या है ना, डकैतों की तरह तुमने अपने बाल दाढ़ी मूंछ ये बड़ा कर रखी है ना, उसमें तुम बहुत ब्यूटीफुल दिखते हो। कौन सा सोप इस्तेमाल करते हो सर? लेकिन बहुत अच्छा है। अच्छा सिगरेट के राख से धोते हो? खैर जो भी हो, मैं जब दोबारा आऊंगा ना तो ये सब खत्म हो जाएगा। एड्स है ना। चलता हूँ, बाय सर। तुम्हारे भाई को एड्स है, संभाल के रखना। भाई आपको सच में एड्स हो गया है क्या? दिल में अच्छी सोच है और काम में नीयत है, फिर भी कुछ कर नहीं पा रहे हो। यहाँ न्याय और कानून की कोई कीमत नहीं है। यह है आपका 1 लाइन स्टेटमेंट, सही है ना? अगर ऐसा सोच के मैंने इस्तीफा दे दिया तो समाज मुझे डरपोक के नाम से पुकारेगा। भगवान बड़ा है सर, यहाँ समाज और सरकार दोनों मरने की स्टेज पर हैं सर। सर एक छोटी सी गलती हमें बहुत महंगी पड़ सकती है और कानून वालों को ये बात शोभा नहीं देती। एक अपाहिज और अंधे माँ बाप के बेटे को बीच सड़क पर छोड़ने जैसी बात हो गई है हमारे स्टेट की। सर सीएम और उसकी गैंग ने गुनाह किया है, अरेस्ट करो सर। मैं चलता हूं। थैंक यू। आई डाउट समथिंग इज फिशी सर। पता नहीं ये उस घर का बेटा है भी या नहीं। चाहे जो कुछ भी हो,
ही इज डायनामाइट। क्यों बे, हंस क्यों रहा है? आंधी तूफान तुम जैसे कचड़े को उड़ा के ले जाएगा, यही मैं सोच रहा था, लेकिन ऊपर वाला फिलहाल ये नहीं चाहता। क्या पुलिस स्टेशन जाना है क्या? तू सीएम से लेकर सारे वीआईपी को धमकी दे रहा है? हाँ तो चल अंदर। ओए, वो मेरी जगह है। तेरी जगह वो है। ए, कौन है रे तू? क्यों बे, तुझे भड़काने वाली वीआईपी ने बताया नहीं क्या कि मैं कौन हूँ? क्यों रे, पुलिस को रौब दिखाता है? रौब का दूसरा नाम है ये शिवा। ये देश, यहाँ की जनता सुरक्षित है तो हमारी वजह से। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, वो राष्ट्रगीत अगर पवित्र है तो हम लोगों की वजह से। खाकी वाले को हिस्ट्री सिखाएगा? कौन सी खाकी बे? कौन है पुलिस? कौन है यहाँ का पुलिस? तू है? तू है? आईडी दिखा, आईडी दिखा तेरा। कैसा आईडी? तो पुलिस ऑफिसर है, ये सबूत देने के लिए एक आईडी होता है कमीने। कौन है रे तू? मैं पुलिस वाला हूँ। तूने खाकी पहनी है फिर भी तू पुलिस नहीं है, मैंने खाकी नहीं पहनी है फिर भी मैं पुलिस हूँ। शिवा यानी मैं। सरकार का काम मैं भगवान का काम समझकर करूंगा। मेरे हाथों से कभी कानून का उल्लंघन ना हो, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपने अंतरात्मा की शपथ लेता हूं। मिस्टर शिवा, नथिंग टू वरी, डिपार्टमेंट आपके साथ है। वी विल ऑलवेज सपोर्ट यू। गुड लक माय बॉय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। व्हाट मिस्टर नरसई गौड़ा, केएसपीएस स्टेट पुलिस सर्विस या फिर स्टेट पिंप सर्विस है? मुझसे जबान मत चला। आज तेरी मर्दानगी निकल जाएगी, ऐसी तेरी हालत करूंगा मैं।